चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दिए जा रहे दिव्य ज्ञान के आदिकालीन उद्गम को प्रकट करते हुए उसमें उसके विश्वास को पुष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि यह वही शाश्वत ज्ञान है जिसका उपदेश उन्होंने आरंभ में सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया था और फिर परंपरागत पद्धति से यह ज्ञान निरंतर राजर्षियों तक पहुंचा। अब वे अर्जुन, जो उनका प्रिय मित्र और परम भक्त है, के सम्मुख इस दिव्य ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। तब अर्जुन प्रश्न करता है कि वे श्री कृष्ण जो वर्तमान में उसके सम्मुख खड़े हैं, वे इस ज्ञान का उपदेश युगों पूर्व सूर्य देव को कैसे दे सके। इसके प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण अपने अवतारों का रहस्य प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि भगवान अजन्मा और सनातन हैं, फिर भी वे अपनी योगमाया शक्ति द्वारा धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, लेकिन उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं और वे भौतिक विकारों से दूषित नहीं हो सकते। जो इस रहस्य को जानते हैं, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं और उन्हें प्राप्त कर फिर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। इसके पश्चात इस अध्याय में कर्म की प्रकृति का व्याख्यान किया गया है और कर्म, अकर्मण्यता तथा वर्जित कर्म से संबंधित 3 सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। इनसे विदित होता है कि कर्मयोगी अनेक प्रकार के सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अकर्मा की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और इसलिए वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं में नहीं फंसते। इसी ज्ञान के साथ प्राचीन काल में ऋषि मुनि सफलता और असफलता, सुख दुख से प्रभावित हुए बिना केवल भगवान के सुख के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करते थे। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं और इनमें से कई यज्ञों का उल्लेख यहाँ किया गया है। जब यज्ञ पूर्ण समर्पण की भावना से संपन्न किए जाते हैं, तब इनके अवशेष अमृत के समान बन जाते हैं। ऐसे अमृत का पान करने से साधक के भीतर की अशुद्धता समाप्त हो जाती है। इसलिए यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण निष्ठा और ज्ञान के साथ करना चाहिए। ज्ञान रूपी नौका की सहायता से महापापी भी संसार रूपी कष्टों के सागर को सरलता से पार कर लेता है। ऐसा दिव्य ज्ञान वास्तविक आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त करना चाहिए जो परम सत्य को जान चुका हो। श्री कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान की खड्ग से अपने हृदय में उत्पन्न हुए संदेहों को काट दो, उठो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का पालन करो। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विधा का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य देव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्त मिमा राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप। भावार्थ, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राजऋषियों ने विधि पूर्वक समझा,
किंतु समय के प्रभाव से वह परमश्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्राय छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमम्। भावार्थ, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है। अत तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ हुआ है और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येह वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सभी जन्म याद है, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। भावार्थ, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर स्वामी होते हुए भी अपनी अपराप्रकृति महामाया को अधीन करके अपनी पराप्रकृति योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भावार्थ, हे भारत, जब भी और जहां भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भावार्थ, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक हैं। इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता है, बहवो ज्ञानत सा पूता मद्भाव मांगता है। भावार्थ, आसक्ति, भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अनन्य भाव, शुद्ध भक्ति भाव से मेरी शरणागत होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भावार्थ, हे पृथा पुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं भी उसी भाव के अनुरूप उनको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त यह देवता है।
क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भावार्थ, इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से सकाम कर्म यज्ञ करते हैं और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारम व्ययम्। भावार्थ, प्रकृति के 3 गुणों सत रज तम के आधार पर कर्म को 4 विभागों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार मानव समाज की कभी न बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भावार्थ, कर्म के फल में मेरी आसक्ति न होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। भावार्थ, पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की। इसलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। किं कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भावार्थ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए उन कर्म को मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति है। भावार्थ, कर्म को भी समझना चाहिए तथा अकर्म को भी समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। भावार्थ, जो मनुष्य कर्म में अकर्म शरीर को कर्ता न समझकर आत्मा को कर्ता देखता है और जो मनुष्य अकर्म में कर्म आत्मा को कर्ता न समझकर प्रकृति को कर्ता देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह मनुष्य समस्त कर्मों को करते हुए भी सांसारिक कर्मफलों से मुक्त रहता है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्पवर्जिता है ज्ञानाग्निद्विध कर्माण तमाहुः पंडितं बुधा है। भावार्थ, जिस मनुष्य के निश्चय किए हुए सभी कार्य बिना फल की इच्छा के पूरी लगन से संपन्न होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। भावार्थ, जो मनुष्य अपने सभी कर्मफलों की आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर कार्यों में पूर्ण व्यस्त होते हुए भी वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है।
निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भावार्थ, जिस मनुष्य ने सभी प्रकार के कर्मफलों की आसक्ति और सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व का त्याग कर दिया है, सा शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ कभी पापरूपी फलों को प्राप्त नहीं होता है। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समय सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भावार्थ, जो मनुष्य स्वत प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त और किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है, यद्यपि सभी प्रकार के कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। भावार्थ, प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्मस्माधिना। भावार्थ, ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्मा होता है। हवन की सामग्री भी ब्रह्मा होती है, अग्नि भी ब्रह्मा होती है तथा ब्रह्मरूपी अग्नि में ब्रह्मरूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्मा ही होता है। जिसके कर्म ब्रह्मा का स्पर्श करके ब्रह्मा में विलीन हो चुके हैं, से महापुरुष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्मा ही होता है। दैव में वापरे यज्ञ योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञ यज्ञैनैवोपजुह्वति। भावार्थ, कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। भावार्थ, कुछ मनुष्य सभी ज्ञानेंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। भावार्थ, कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता है। भावार्थ, कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण होकर और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा है। भावार्थ, बहुत से मनुष्य अपान वायु में प्राणवायु का, उसी प्रकार प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं
तथा अन्य मनुष्य प्राणवायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं। अपरे नेताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। भावार्थ, कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राणवायु को प्राणवायु में ही हवन किया करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नाय लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सक्तम। भावार्थ, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर यह सभी योगी सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ को न करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते हैं, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त हो सकते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भावार्थ, इसी प्रकार और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस तरह उन सबको कर्म से उत्पन्न होने वाले जानकर तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। श्रेयांद्रव्यम्याद्यज्ञाज ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भावार्थ, हे परंतप अर्जुन, धन संपदा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा सभी प्रकार के कर्म ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भावार्थ, यज्ञों के उस ज्ञान को तू गुरु के पास जाकर समझने का प्रयत्न कर, उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर सेवा करके विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर वे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भावार्थ, हे पांडुपुत्र, उस तत्वज्ञान को जानकर फिर तू कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा इस जानकारी के द्वारा आचरण करके तू सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनः सन्तरिष्यसि। भावार्थ, यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू मेरे ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भावार्थ, हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्मफलों को जलाकर भस्म कर देती है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। भावार्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। भावार्थ, जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। भावार्थ, जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त होता है। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान सन्निसंशयम्। आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। भावार्थ, हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फ्लो का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः। चित्वेन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भावार्थ, अत हे भरतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दिव्य ज्ञान योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञान योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण